हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली जनपद औरैया की विधानसभा सीट दिव्यापुर, और हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यापुर नगर पंचायत से चेयरमैन राघव मिश्रा जी। राघव, विधानसभा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इन्हीं तमाम चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं राघव मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, न्यूज अड्डा का और आपका मेरे साथ बात करने के लिए, मेरी बात को सब तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राघव मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं दिव्यापुर के, तो राजनीति कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से आप राजनीति में आए? देखिए, बहुत बड़ा कैरियर है हमारा। शुरू में व्यापार और समाज सेवा शुरू से रही। कई संस्थाओं में, कई सामाजिक संगठनों में विभिन्न दायित्वों पर लगातार काम करते हुए एक लगभग 25 साल का एक अनुभव रहा। संघ में बहुत ज्यादा काम किया, उसके अलावा संघ के कई संगठनों में काम किया, कई सामाजिक संस्थाओं में काम किया। अभी भी लगभग 14 वर्षों से पेट्रोल पंप यूनियन का अध्यक्ष हूँ, कई संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ, कई मैं 6 विद्यालयों की कमेटी में हूँ। तो ऐसे कई एक बड़ा सामाजिक अनुभव है और सब संघ साथ के मित्र व्यवहारी, उन सबको ऐसा लगा कि अगर राजनीति में जाकर के समाज के परिवर्तन को, एक सकारात्मक परिवर्तन को गति देने का काम अगर हो सकता है तो जरूर उसमें जाना चाहिए। उसी क्रम में राजनीति में आने का विचार हुआ, राजनीति में आए और आज आपके सामने इस नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में आपके सामने। बिल्कुल, एक नगर पंचायत अध्यक्ष के तौर पर दिव्यापुर नगर पंचायत के लिए क्या कुछ ऐसी सौगात आपने दी है पिछले सालों में जो मतलब और लोग और नगर पंचायत के अध्यक्ष नहीं दे पाए दिव्यापुर? देखिए, दिव्यापुर के जो 30 साल का एक इतिहास है, 6 कार्यकाल निकले, मेरा 7वां कार्यकाल है जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है। तो अगर हम उसमें तुलना करेंगे तो हम लोगों ने जब हम चुनाव में आए थे तो हम लोगों ने एक संकल्प पत्र जारी किया था, क्योंकि हम लोग संकल्प लेकर के आते हैं चुनाव में। तो संकल्प पत्र के लगभग हम 70 से 80% बिंदु पूरे कर चुके हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो संकल्प पत्र में नहीं भी थी उनको भी हम पूरा कर चुके हैं। तो ऐसे अगर हम लिस्ट लेकर के बैठेंगे तो बड़ी एक फेहरिस्त है जो कि हमने पूरी की है। एक लंबी सड़कों के जाल की बात हो, जल निकासी की बात हो, पेयजल की बात हो, बिजली के में काम की बात हो, सामाजिक जो व्यवस्थाओं के लिए नगर पंचायत के जो दायित्व हैं, चाहे और किसी भी क्षेत्र के, उनमें सब में सरलीकरण, लोगों को कार्यालय को अपना लगने लगे, ऐसा सब काम किया गया है। बड़े कामों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा नुमाइश मैदान बनवाया है। एक प्राचीन हनुमान मंदिर जो अपेक्षित था, उसमें शासन के सहयोग से 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। उसके अलावा कई अन्य बड़ी योजनाएं विभागों के सहयोग के माध्यम से, एलएनटीपीसी के सहयोग के माध्यम से, रेलवे के, सिंचाई विभाग, ऐसे सभी विभागों के सहयोग के माध्यम से हम लोग लगातार धरातल को उतार रहे हैं। बड़ी तेजी से दिव्यापुर को बदलने का, एक अच्छी दिशा में बदलने का काम हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राघव जी, अब हमारा सवाल विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर है। 2027 का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में क्या कुछ भूमिका आपकी रहेगी? क्या आप दिव्यापुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या पार्टी मौका देगी तब आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी तो है नहीं जी कि वहां पर एक नेताजी ने ऐसा कह दिया कि सफाई से फरमान आ गया कि ये ऐसे चुनाव लड़ेंगे, ये होंगे। ऐसा तो एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी लखनऊ में हैं और उन्होंने एक बहुत छोटे स्तर से अपना कार्यकाल शुरू किया और पार्टी के कार्यकर्ता होते होते हम सबके नेता बनकर के, पूरे देश के सभी लोगों के नेता बनकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम लोगों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इसलिए पार्टी में लगातार मेहनत करने का हम लोगों का काम है। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सोचने का विषय हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं, उनका काम है। तो हम लोग जो भी कार्यकर्ता पार्टी के पुराने हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि उनको कहाँ जाना है। एक कार्यकर्ता के नाते जो दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी हम लोगों को दी जाती है, उसका हम लोग निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। दिव्यापुर विधानसभा औरैया जनपद की एक हॉट सीट मानी जाती है, तो दिव्यापुर विधानसभा की क्या कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी से क्या कुछ विकास किए हैं? उनका कहना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कुछ मिल नहीं पाया, तो हमने कुछ कर नहीं पाया। ये तो एक अच्छा बहाना है, कुछ किया ही नहीं है तो बताएंगे क्या? तो जबकि अगर आप भाजपा की सरकार में देखिए तो हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज दिया, उसके अलावा एक बस अड्डा बहुत सुंदर दिया दिव्यापुर के आसपास, और अभी एक प्लास्टिक सिटी का जब सरकार आ गई हम लोगों की तो उसके बाद में देखिए प्लास्टिक सिटी का संचालन प्रारंभ हो गया। आगे आने वाले वर्षों में देखेंगे प्लास्टिक सिटी हजारों हजार नौजवानों को रोजगार दे रही होगी और यहाँ पर एक बड़ा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का और कई अन्य प्रोडक्ट्स के उत्पादन का एक देश का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि दिव्यापुर क्षेत्र को, दिव्यापुर विधानसभा को कहें, दिव्यापुर को प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर देने जा रही है। तो सपा के पास विकास और सपा तो विरोधाभासी शब्द हैं, इसके लिए तो उनसे आपको सवाल ही गलत पूछ लिया। सवाल आपको पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि क्या क्या गड़बड़ की है, कहाँ कहाँ वसूली चल रही थी, ये सब चीजें पूछनी चाहिए, तो कुछ उसका जवाब ठीक मिलता है आपको।
भाजपा सर्वजन हिताय की जो बात करती रही दल, उनसे जैसी नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर चलते हैं। हम लोग जाति, पंथ, मजहब, आयु, वर्ग, इन सब से परे होकर के हम लोग जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो ध्येय है कि अंत्योदय की योजना है कि हर व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के, समाज के ऊपर रहने वाले व्यक्ति से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक का उत्थान हो, वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। और तभी जो हम लोगों का विजन है 2047 में विकसित भारत का, कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति, देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति विकास की मुख्य धारा में आएगा, उस विकास को महसूस करेगा और समाज के, राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देगा, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं और उसके लिए सबका साथ आना जरूरी है। तो हम लोग किसी भी विभेद का काम करते ही नहीं है, सबके विकास के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी कहती है कि पीडीए को वो साथ कर चल रहे हैं। पीडीए का एक नारा दिया, जो 2024 का चुनाव आया तो उसमें बहुत ही परिवर्तन देखने को मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बताया ना अभी आपको, समाज को बांटने की बातें तो समाजवादी पार्टी हमेशा से करती है, जो लगातार करती है और करती रहेगी। उनके पास विकास जैसी कोई बात है नहीं। हम लोग ना किसी जाति, पंथ, मजहब या समाज के घटक हैं, सब मिलकर के जब चलते हैं तभी देश का विकास होता है और उसी दिशा में हम लोग आगे चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए क्या एक संदेश है दिव्यापुर विधानसभा के लिए? अगर आपको पार्टी मौका देती है और आप पर भरोसा जताती है और आप विधायक बनते हैं, तो क्या एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा और क्या एक मैसेज रहेगा जनता के लिए? देखिए, ये सब चीजें हमने आपको सबसे शुरू में ही बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या होगा क्या नहीं, ये सब हम लोगों को विचार का काम नहीं है। पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व देती है, जो जिम्मेदारी देती है, वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते वो दायित्व को पूरा करता है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास नगर पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और हम उसको बाखूबी निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दें कि दिव्यापुर नगर पंचायत के पास में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जो जलभराव से ग्रसित रहती थी, बहुत बड़ी, मतलब हजारों हजार लोग। और उसके अलावा 4 गांव ऐसे थे जिनकी लगभग 500 एकड़ फसल डूबी रहती थी जी। उनकी जलभराव की समस्या मतलब पिछले कई सालों से, 10 से 15 साल या कुछ जगह और ज्यादा दिनों से, वो सारी समस्या का निस्तारण कर दिया हम लोगों ने नगर पंचायत के माध्यम से। और वहां पर अच्छे से लोग, किसानों को लाभ हुआ, रहने वाले लोगों को लाभ हुआ। एक अकराही गांव, वहां पर भी बहुत से बड़ी संख्या है, एक विकासखंड एरिया है उसमें, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे। आसपास शासन के माध्यम से, क्योंकि सरकार सबके हित की बात करती, शासन के माध्यम से कई नालों का निर्माण, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था। उसके अलावा अभी हम लोगों ने रेलवे से संपर्क करके 2 काम बहुत बड़े करवाए हैं। रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है और टेंडर प्रोसेस में है। बहुत जल्दी एक सार्वजनिक शौचालय रेलवे परिसर में नगर पंचायत के द्वारा बनाया जाएगा। और एक सीढ़ियां जो फ्लाईओवर है, जो NHC स्टेट हाईवे 21 पर जो रेलवे लाइन के ऊपर जो फ्लाईओवर बना है जी, उसमें दोनों तरफ पैदल निकलने वालों के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी नगर पंचायत के द्वारा बनाया जाएगा। उसके लिए भी अनापत्ति लिखित में हमारे पास में रेलवे से आ चुकी है जी। उसका भी टेंडर प्रक्रिया ना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ऐसे बड़े बड़े काम जिसके लिए हम लोगों को दौड़भाग करनी पड़ती है, तो ये सब हम लोग करने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, बहुत सुंदर, और आगे आने वाले समय में एक बड़ा स्टेडियम नगर पंचायत दिव्यापुर में आपको देखने को मिलेगा जी। तो ऐसी कई चीजें जो दिव्यापुर के नगर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो जिम्मेदारी आज है उसके लिए पूरे तन मन धन से सुबह से लेकर रात तक हम लोग लगे रहते हैं, जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान कर सके। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो पार्टी और भी कई दावेदार हो सकते हैं पार्टी से, लेकिन कुछ ऐसी खास बात जो लगेगी पार्टी? आप बार बार उसी दिशा में जा रहे हैं। खास कौन है, खास कौन, ये काम जनता का तय करने का है, कौन अच्छा है कौन बुरा, पार्टी के नेताओं का तय करने का। हमारा काम ये है कि जो काम हमें मिला है उसको ठीक से करना है। तो हम जो काम हमारे पास में उसको हम ठीक से कर रहे हैं, ना कि हम वो कहावत है ना, आधी छोड़ पूरे को धावे। तो ऐसा कुछ नहीं, जो हमारे पास दायित्व है उसका कैसे अच्छे से अच्छे हम लोग काम कर सकें। बाकी जो प्रभु को, नेताओं को और हमारे जो शुभचिंतक, मार्गदर्शक और बड़े जो हैं, उनको जो भी मंजूर होगा वैसा काम आगे होगा। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास दायित्व तो उसका अच्छे से निर्वहन हो, बस उसी प्रयास में जुड़ना लगेगा। नगर पंचायत का निर्वहन तो आपने बहुत बखूबी किया है। स्थानीय राजनीति से अगर आप प्रदेश की राजनीति में जाते हैं तो क्या कुछ ऐसा विशेष रहेगा? आप उसी सवाल को कई बार घुमा करके आप उनसे कुछ भी मतलब पूछने का प्रयास करें, जवाब एक ही रहेगा कि अभी नगर पंचायत अध्यक्ष के नाते जो दायित्व पार्टी है और जनता ने मुझे दिया है उसका निर्वहन कर रहा हूँ और उसी को फिलहाल कर रहा हूँ। अभी उसमें 2 वर्ष बाकी है, लगातार हम लोग कर रहे हैं। और फिर पार्टी को कुछ भी दायित्व कहीं भी कुछ और हमें हमारी उपयोगिता कहीं और समझ में आएगी तो वहां पर लगाया जाएगा, वहां पर काम करेंगे। बिल्कुल। 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर रहेगी? अभी तक का रिकॉर्ड टूटने वाला है और ये मान के चलिए कि पिछली बार 300 से अधिक सीटें जीती थी
और इस बार हम लोग उससे भी ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे, क्योंकि सारे दल लगभग हताश हो चुके हैं। दल या तो खत्म हो चुके हैं, खत्म होने की प्रक्रिया में है, और लोगों को याद है पुराने कार्यकाल में दलों ने किस तरीके से जनता को लूटने का काम किया, जनता के हित की अनदेखी करने का काम किया। तो जो आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो इस समय ऐसा काम कर रही है कि जो जनता के हित के ऊपर उनके लिए कुछ भी नहीं है, 24 घंटे वो लगातार इस प्रदेश के हित में लगे रहते हैं। तो पता है जनता को, इसीलिए लगातार 3 बार मोदी जी और लगातार 2 बार योगी जी की सरकार को चुनने का काम जनता ने किया है। और इस बार ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए और भी ज़्यादा मतों से, और भी ज़्यादा सीटों के साथ में महाराज जी सरकार बनाने वाले हैं। एक अब- मुख्यमंत्री जी ने हिंदुत्व के लिए जितना काम किया है, उतना शायद ही आज दिन तक भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी भी राजनेता ने किया होगा। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिव्यापुर विधानसभा से नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा जी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2027 के मुद्दों से लेकर और यहाँ दिव्यापुर नगर पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किए, अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए तमाम ऐसी चीजों को बताया जिसको वो अपनी उपलब्धि मानते हैं।